हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अजीत, अंजुम, राजदीप, सुशांत जैसे पत्रकारों ने मोदी की जीत पर क्या कहा, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पानी उतरता देख, किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत क्या हासिल कर ली। सबको ये लगने लगा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया और हिमाचल प्रदेश कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। यहाँ तक कि एग्जिट पोल्स में भी 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी। लेकिन 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आए तो सभी एग्जिट पोल्स जहाँ धराशायी हो गए तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस पर मोदी लहर कहर बनकर टूटी और तीनों ही राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के बाद देश के पत्रकारों ने भी क्या कुछ कहा, अब जरा वो भी देख लीजिए। वाह, अरे वाह, चरकरी बोलते हैं ना सर, मैं इसे चक्करी बोलती थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान में भी बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही एक बार फिर साबित हो गया कि मोदी जैसी चट्टान को टक्कर देना कांग्रेस जैसी पार्टी के अकेले के बस की बात नहीं है। अकेले क्या, सब मिलके भी कर लो तो भी बस क्या। 3 राज्यों में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, उनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन इसके बावजूद जनता जनार्दन ने कांग्रेस सरकार के काम को नकार कर पीएम मोदी पर भरोसा जताया। बीजेपी को मिली इस ऐतिहासिक जीत पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने एक ट्वीट में कहा। पत्रकार अजीत अंजुम ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद लिखा, जनता ही जगन्नाथ है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एमपी में रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ साथ 3 राज्यों में किला फतेह कर लेना बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को इस झटके से उबरने में काफी वक्त लगेगा। पत्रकार ने कांग्रेस की हार के कारण गिनाते हुए लिखा, राजस्थान में अंदरूनी कलह की वजह से हारी, मध्य प्रदेश में अहंकारी नेतृत्व की वजह से और छत्तीसगढ़ में अति आत्मविश्वास की वजह से हारी। इसलिए कांग्रेस को बाद में चिंतन करने की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने लिखा, ये कांग्रेस की हार पर जो विश्लेषण अब आ रहे हैं वो तब क्यों नहीं आए जब टिकट बंट रहे थे, जब प्रचार चल रहा था, जब वोट पड़ चुके थे और जब एग्जिट पोल्स भी आ चुके थे। अब नतीजे आ गए तो चारों ओर विश्लेषण ही विश्लेषण दिखाई दे रहे हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा, 4 मौजूदा राज्य सरकारों में से 3 को सत्ता से बाहर कर दिया गया। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी के दबदबे वाला राज्य बनने की ओर बढ़ चला है। हिंदी बेल्ट की नंबर 1 पार्टी बनने से बीजेपी बस कुछ ही दूर है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा, कांग्रेस को राजनीति समझने से अधिक सीखनी होगी कि बीजेपी क्यों नहीं राज्यों या केंद्र में एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती है। उनका गवर्नेंस मॉडल क्यों टिकाऊ साबित हो रहा है। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या गलत कर रही है कि वो रिपीट नहीं हो पाती है। इन दोनों बातों पर पार्टी को प्रोफेशनल और ईमानदारी से मंथन करना चाहिए। कुछ सीखे फिर आगे का रास्ता निकल सकता है। ईमानदारी तो आती नहीं ना उन्हें। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा, कांग्रेस पार्टी की 2 बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह से हारी। गांधी परिवार और कांग्रेस को वामपंथी सलाहकारों ने हाईजैक कर रखा है। कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर ही चुनाव जीतकर पनौती ट्रेंड कराकर मन भर खुश हो लेती है। गुड। खान मार्केट गैंग और उसकी ट्विटर वाली दुनिया में ही जी रहे हैं बस। बिल्कुल, ये अच्छा बीजेपी बोला। ने करीब 10 साल बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी की है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सबूत है कि जो लोग ये सोचकर चल रहे थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, 3 राज्यों के नतीजे उसका जवाब है, जिसने इशारा कर दिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव पूरे ऐसा लग रहा है मोदी जी खड़े हैं। जनार्दन का आशीर्वाद मिल सकता है। बहरहाल बीजेपी की जीत पर देश के पत्रकारों ने जो कहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण
और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। वाह, बन जानी चाहिए। अब तक तो क्या कर रहे हैं फिर हम लोग। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है मोदी जी हैं, बीजेपी। तो वो भाजपा ही है। देख लो, अपने आप को नहीं बोलते कि मोदी है, बीजेपी को बोल रहे हैं। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है, होता है। उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। भाई चेंजेस तो आए, ये उन बहुत आए दलों, करप्शन उन में भी। नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। वेरी गुड, यही तो मैं कहती थी कि देना चाहिए। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते देखा? हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। सारा करप्शन का चक्कर है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। वाह, इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। वेरी गुड, जानी भी चाहिए। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। सुन रही है ये पूरी दुनिया चुनाव में। परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, वाह, दुनिया के भरोसे को और और मजबूती देगा। बिल्कुल देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। बिल्कुल। भरोसा ये कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। कमाल है यार मोदी जी। और मोदी जी को पता है कि ये सारे जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उसमें हर बंदे के बारे में इनको डिटेल में पता है, उनकी सारे कारनामे, काली करतूतें बोलना चाहिए, सब उन्हें पता है। और उन्होंने हिंट दिए हैं, उन्होंने बोल भी दिया है कि कैसे वो अब एक करप्शन में अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जांच एजेंसियों के ऊपर ही उंगलियां उठा रहे हैं। बड़ा तो करप्शन सब है। बड़ा ही करप्शन। और ये था यार, हमारे टाइम में था वहाँ इतने पे। समय बाद भी वो सीखे नहीं इतने सीख हारने रहे। के बाद इतने कम क्वांटिटी हो गई, जगह जगह हारते हैं, पूरी इतनी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, फिर भी ये नहीं सीखे कि करप्शन नहीं करोगे। क्योंकि आदत से मजबूर। फिर भी वही फैमिली बिजनेस चल रहा है, वही सब चीजें वही पॉलिसी रखी है। इसकी वजह से इसकी सफाई गलत कौन हो कर रहा है। सकता है? कर सकती है तो बीजेपी, मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा था जहां जहां पहले रूल करते हैं अगली बार रिपीट ही नहीं होते, क्यों इतना बुरा काम हम ही करते हैं, ऐसे तो कहता, भैया करते हैं। माफ करो जाओ। आते ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बना के आते हैं। और Mentality की problem वो है। कहाँ, वही ना शुरुआत शुरू Dynasty से ही वाली था। कि हम तो राजे हैं, तुम शुरू तो से ही नहीं था। मैंने बचपन से खुद सुना है। और मैं उनको, जब मैं बता तो रही हूँ, जब मैं उनको सुनती थी जो आते थे वर्कर्स की, भैया हमें तो शराब की बोतलें मिलती है, पैसे मिलते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में वो आके बात वो कुछ और करते है हैं। कि पोलिंग के टाइम आप उनको खुश करें हाँ। लोगों को, नहीं, और मगर वो काम लोग धाम कुछ नहीं करते। हाँ, काम वो नहीं, वो पूरे साल कुछ नहीं, जब तक रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, बस पोलिंग के टाइम आके उनको दे देंगे। और वो लोग उसमें ही इतने खुश हैं कि वो कुछ और समझना सोचना ही नहीं चाहते। वो कहता हमें तो बहुत बढ़िया है कि भैया वो खाली मेरे को याद है मम्मी ने उससे एक काम करने वाली से बोला था, मैं कहा था तेरे पति को वो ये देते हैं, तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहे हैं
और अब खाली वोटिंग के टाइम आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। वो कहती नहीं हमारे लिए यही बहुत है, मेरा पति खुश है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरा पति खुश है, हमें पैसा मिल जाता है, हमको यही है। बट पति ने तो वैसे भी पीनी अब वो है। सब चेंज हो चुका है। वही तो मैं कह रही हूँ, वो पुराना जमाना था, अब वो चलता नहीं है। आजकल लोग बोलते हैं हमारे देश को आगे लेके जाना है। ये उन जब सोच होगी, और ये सोच कौन ला रहे हैं? मोदी जी ला रहे हैं सबके अंदर। कमाल है यार, मजा ही आ गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।